नमस्कार दोस्तों। आजकल जो इजराइल युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसमें रोज़ दिन पर दिन एक नई नई अपडेट्स सामने आती जा रही हैं। वो अपडेट्स भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी है। अब इतना टाइम हो गया। सबसे पहले अगर हम देखें तो इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया। हमास के उसको पूरा जब ज़मींदोज़ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और फिर उनके जो हमास के सुप्रीम लीडर थे उनको ईरान में जाके, ईरान के अंदर घुस के सेफ़ हाउस में जाके, सेफ़ हाउस का मतलब क्या होता है, जो सुरक्षित घर हो, और सुरक्षित घर के अंदर ही उन्हें असुरक्षित करके जब मार दिया, तो ये एक इजराइल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि सबसे पहले उन्होंने हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। अब उनका दूसरा टारगेट हो गया है लेबनान। लेबनान में उन्होंने, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, कि सबसे पहले पेजर, एक साथ 3000 पेजर में विस्फोट किए। उसमें कई लोग घायल हुए, बहुत कम लोग मरे, लेकिन वो घायल जो लोग हुए लगभग 2500 लोग, उन घायलों को ऐसे उनके हालात हो चुके हैं कि उनकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आई, किसी की आंख फट गई, किसी का पैर चला गया, किसी का हाथ चला गया। यानी कि वो ज़िंदगी भर खुद तो अपाहिज हैं ही, साथ में उनको एक केयर टेकर की भी ज़रूरत है। तो 3000 लोग जो उनके हेड थे, हिजबुल्लाह के हेड को ही दिया जाता होगा ऑब्वियसली, कोई नीचे की रैंक वालों को तो पेजर बांट नहीं रहे होंगे, तो 3000 लोग एक साथ वो मार दिए। उसके बाद उन्होंने लेबनान का जो वॉकी टॉकी होते हैं, जिनसे ये लोग आपस में एक दूसरे को संदेश देते हैं, फिर एक साथ उनमें विस्फोट कर दिए। इसका बदला फिर लेबनान ने हूतियों के थ्रू और ख़ुद भी लिया। उन्होंने हूतियों के थ्रू एक बैलिस्टिक मिसाइल चलवाई, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो खुद लेबनान ने चलाई थी। तो ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल चलवाई, और वो भी तेल अवीव में इजराइल के हेडक्वार्टर पर, जो कि शायद पहले ही रोक ली गई होगी, इसलिए केवल 19 लोगों के मरने की खबर है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमला करे तो 19 लोग तो क्या 1900 लोग मरने चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसका बदला इजराइल ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इजराइल अपने इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि अब बस बहुत हो चुका, अब लेबनान में मत करो, जो कुछ हमास का करना था वहाँ पर गाज़ा में वो आप कर चुके, अब दूसरा कोई फ्रंट मत खोलो। लेकिन जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को चुप कर दिया कि शट अप, जो हमारा, जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, हम अपने इस युद्ध को रोकने वाले नहीं हैं। उन्होंने, इजराइल ने बाकायदा ऑफिशियली अपने वीडियो स्पीच में और टेक्स्ट मैसेज में, मोबाइल्स में टेक्स्ट मैसेज में और मोबाइल में ही वॉइस मैसेज में पूरे लेबनान में ये संदेश भेजा कि अगर आपका घर, भले ही आप रिहायशी इलाके में रहते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास हिजबुल्लाह का कोई ऑफिस है या कोई कमांडर रहता है आपके घर के आसपास, तो आप अपना घर तुरंत शिफ्ट कर दें। और उन्होंने अपनी स्पीच वार्निंग में ये भी कहा था कि आप इसको सीरियसली लीजिएगा। उसी दिन ये खबरें आई, वीडियोज़ आए सामने कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाग अपना अपना घर छोड़ के बेरूत की तरफ, जो लेबनान की राजधानी, वहाँ भागने लगे। लेकिन जो हिजबुल्लाह ने अपना अटैक किया था इजराइल के हेडक्वार्टर पर, उसका बदला इजराइल ने बिल्कुल उसी तरीके से लिया। इनको खबर मिली, मोसाद को खबर मिली कि जो हिजबुल्लाह के हेड है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने फटाफट तुरंत बेरूत के हेडक्वार्टर पर अटैक किया, और जब अटैक किया तो बेरूत ने इसको, या लेबनान ने केवल 2 लोगों के मरने की पुष्टि की और 15 लोगों के घायल होने की पुष्टि की। मतलब सीरियस इंजर्ड के 15 और 500 के करीब बाकी इंजर्ड लोगों की। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल, जो इजराइल बम मार रहा है लेबनान में, वो ऑर्डिनरी रॉकेट या मिसाइल नहीं है। वो ऐसे रॉकेट हैं कि वो पहले एक बार जाते हैं, सबसे पहले एक जो फ्लोर होती है उसमें छेद करते हुए वो नीचे जाते हैं, नीचे जाके दूसरे फ्लोर में छेद करते हैं, मतलब एक बार तब फटते हैं ऊपर, दूसरी बार अंदर जाके फिर दोबारा से उसमें विस्फोट होता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, हिजबुल्लाह ने अपने जितने भी ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं,
वो सारे रिहायशी इलाकों के बेसमेंट में, पार्किंग में यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिससे कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो उनके पास एक रोने धोने के लिए ये होगा कि देखो इन्होंने तो सिविलियंस पर अटैक कर दिया। इसीलिए इजराइल ने पहले ही सिविलियंस से कहा कि अगर आपके घर के आसपास या आपके घर के नीचे अगर हिजबुल्लाह का ऑफिस है या कोई कमांडर या कोई भी जना रहता है हिजबुल्लाह से रिलेटेड, तो आप तुरंत वो जगह खाली कर दें। और हुआ भी यही, इजराइल ने तुरंत बौछार लगा दी बेरूत के ऊपर, और जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं लगभग 30-32 साल से, उनको वहाँ पर ढेर कर दिया। अभी तक हालांकि उनको मारने की, जिनका नाम नसरुल्लाह है, उनको मार दिया गया है, जो वहाँ के बिल्कुल लेबनान के भी चीफ हैं और हिजबुल्लाह के भी चीफ हैं, तो उनको मार दिया गया है, ऐसा मीडिया में चल रहा है। मीडिया में इसलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि अभी तक ना तो लेबनान ने इसकी पुष्टि की है और ना ही इजराइल ने पुष्टि की है। लेकिन लेबनान की जो मीडिया है वो जब वहाँ पर हिजबुल्लाह कमांडर्स वगैरह के पास या सीनियर ऑफिशियल्स के पास जाके नसरुल्लाह के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि वो बिज़ी हैं, मीटिंग में है, अभी आपसे नहीं मिल सकते। अगर ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जो कल से मीटिंग चल रही है और अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही, और उनके मोबाइल वगैरह फ़ोन पर अगर कॉल करता है कोई तो वो आता है आउट ऑफ रीच। तो इसी से पता चलता है, या ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो नसरुल्लाह हैं हिजबुल्लाह के चीफ, अब उनका भी खात्मा हो चुका है। इससे पहले इजराइल ने उनके जो मिसाइल, लेबनान के जो मिसाइल चीफ थे, कमांडर्स थे, उन सब को मारा, उनके बेस ख़त्म किए। पहले साउदर्न लेबनान में फायरिंग या अटैक चल रहे थे, अब बेरूत में चला गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और है, कल जब बेंजामिन यूएन असेंबली में अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने अपने हाथ में 2 बोर्ड लिए हुए थे। एक बोर्ड उन्होंने सबसे पहले दिखाया, उसमें एक एरो था जो इंडिया के गुजरात की साइड से जा रहा था, और वो सीधा यूएई और सऊदी अरब और इजिप्ट होते हुआ इजराइल में जा रहा था, और उस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स, यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र जो खुशी भरा है और अमन पसंद लोग हैं, यहाँ तरक्की पसंद लोग हैं, इसलिए एक ये एरिया। दूसरा, उन्होंने जब कार्ड उठाया उस पर ब्लैक कलर का एक पूरा मैप बना हुआ था जो ईरान से शुरू होता है, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह साइड ऐसे करते हुए पूरा लेबनान होते हुए वहाँ तक जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये 2 वर्ड हैं, एक जो वहाँ पर खाड़ी है जो अलग करती है ईरान को और सऊदी अरब को। उन्होंने कहा देखो नॉर्थ वाला जो एरिया है वो कितना कर्स है, यानी कि बुरा है, हमेशा सबका बुरा चाहता है, और जो नीचे वाला एरिया है वो सबका भला चाहता है, दोनों में कितना अंतर है। तो बेंजामिन का ऐसा कहना था कि जो इजराइल इतने सालों से ये कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु बम बना लेगा, परमाणु मिसाइल बना लेगा, और उससे फिर वो इजराइल, सऊदी अरब वगैरह इस गल्फ़ एरिया को धमकाएगा, उन्हें परेशान करेगा, बल्कि इस क्षेत्र के बाहर जाके भी बाकी देशों को परेशान करेगा। Against Iran in the Seven Front War, the line separating the blessing and the curse could not be more clear. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that,
then you should think again. Because Iran's aggression, if it's not checked, will endanger every single country in the Middle East and many, many countries in the rest of the world. Because Iran seeks to impose its radicalism well beyond the Middle East. That's why it funds terror networks on 5 continents. That's why it builds ballistic missiles for nuclear warheads to threaten the entire world. For too long, the world has appeased Iran. It turns a blind eye to its internal repression. It turns a blind eye to its external aggression. Well, that appeasement must end. And that appeasement must end now. तो हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे कुछ भी सोच लें, हमें सब कुछ पता है कि कौन कहाँ कब कैसे कहाँ पर छुपेगा या कहाँ छुप सकता है। हम अपना मिशन जारी रखेंगे। इसके लिए हमारे को कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब तक हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, हम इस क्षेत्र में शांति नहीं बहाल कर लेते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने एक और अपील की। उन्होंने ईरान के लोगों से, जैसे उन्होंने बेंजामिन ने लेबनान के लोगों से कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपका बुरा नहीं चाहते, हम केवल हिजबुल्लाह का बुरा चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। इसी तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच में ईरानियों को भी ये कहा कि हम ईरान की जनता के साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप इज़राइल का साथ दें और जो ये खमैनी जैसे नेता हैं जो रेडिकल इस्लाम फैलाते हैं, इनका विरोध करें और इनका ख़त्म करने में हमारा साथ दें। तो जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है अगर ये हिजबुल्लाह के लीडर मर चुके हैं तो अब अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर का है, आप मानो या ना मानो। क्योंकि अब सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मे का मतलब है कि जो जितने भी ये सारे कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़, यानी कि ईरान, इराक, कुवैत और ये हुतीज़ हैं जो यमन में, ये और बाकी छोटे मोटे और देश, ये सारे देश को जो फंड मिल रहा है या जो फाइनेंशियल प्लस मिसाइल्स का जो सपोर्ट मिल रहा है, वेपन्स का, ये सब ईरान दे रहा है। तो अगर एक हेड को ही ख़त्म कर दिया, यानी कि सबको एड मिलना ख़त्म, तो जो हुतीज़ हैं उनका भी खात्मा हो ही जाएगा। लेकिन उन ईरान के बाद अगला छोटा मोटा नंबर हुतीज़ का भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ईरान के सुप्रीम लीडर को है। और जब ये खबर आई थी कि नसरुल्लाह मारे गए, तो लेबनान में मारे गए हैं, लेकिन उनके मारे जाने की खबर आते ही सबसे बड़ी मीटिंग ईरान में ली गई है। इसी से पता चलता है कि नसरुल्लाह इज़ नो मोर और अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर का। तो अगली नई अपडेट क्या आती है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो ये बीच में आपके लिए क्लिप लगाई थी बेंजामिन की, आपको वो कैसी लगी, मेरा ये वीडियो एनालिसिस कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।